आपको पापा मदीने ले गए थे, कैसे? बस एक रात सोना था, पिछले साल 7 जुलाई की रात है, तो किस्मत जाग की पापा एक आपको मदीना ले गए, वहाँ पे आकर तो आप 7 जुलाई को सोए हुए थे, पापा ख्वाब में आए और मदीने ले गए, और वहाँ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत भी हुई। अच्छा, कह रहे हैं कि उसके 8 दिन के बाद ये सच्ची मुच्ची मदीने पहुंच गए। वाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह मामे का ताज भी सर पे सजाएंगे और मुस्तके सजाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कैप्टन अब्दुल मतीन, यानी इनका ये वाक़या आ गई है, माशाअल्लाह मदीने की हाजिरी नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी है इमामे हैं, जुल्फों की बहारें हैं, दाढ़ी है इमामे हैं, देखो दाढ़ी है इमामे हैं, जुल्फों की बहारें हैं, दाढ़ी है इमामे हैं, जुल्फों की बहारें हैं, दाढ़ी है इमामे हैं, जुल्फों की बहारें हैं, क्योंकि फैशन को हया आई फैज़ान मदीना में, फैशन को हया आई फैज़ान मदीना में, वो लोग ही आते हैं और पैसे उठाते हैं, वो लोग ही आते हैं और पैसे ही पाते हैं, तकदीर जिन्हें लाई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में, फैज़ान मदीना में, फैज़ान मदीना में। आज 6 जमादुल अव्वल 1433 सने हिजरी को होने वाले मदनी मुज़ाकरे में हमने एक इस्लामी भाई को देखा कि जो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में खड़े होकर कुछ अर्ज़ कर रहे थे, और जब उन्होंने अपने ये तासुरात यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के सामने पेश किए तो हाथों हाथ इनकी ख्वाहिश पर अमल भी हुआ, और अभी इन्होंने अमीर अहले सुन्नत के हाथों अपने सर पर इमामा शरीफ का ताज सजाया। आइए इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कौन सा ख्वाब देखा, इस ख्वाब के में इन्होंने क्या मनाजिर देखे, और इनके अब इस बारे में क्या जज्बात हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अब्दुल मतीन अतारी है और मैं गुजरात के एक कस्बा जलालपुर जटा से बिलोंग करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आर्मी में हूँ और कैप्टन हूँ, और आजकल रिसालपुर में मेरी पोस्टिंग है। मैं पिछले साल यानी 2011 में मेरी ज़िंदगी में एक बस कह लें कि एक छोटा सा पेश आया जिसने मुझे थोड़ा झंझोड़ा और मुझे परेशान रखा। उस परेशानी के आलम में मैं ज़्यादातर दुरूद पाक का विर्द करता था और अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया के बयानात सुनता था। तो बस 7 जुलाई 2011 को मैं दिन के वक्त अमीर अहले सुन्नत का एक बयान सुन रहा था, सादत हासिल कर रहा था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि ये एक आशिक रसूल हैं, तो क्या मैं भी आशिक रसूल नहीं हो सकता? इन जैसा तो नहीं, लेकिन क्या थोड़ा सा कुछ मुझे। तो बस वो सोच आई और रात को मैं अपने छत पर सोया हुआ था तो किस्मत जाग उठी। अमीर अहले सुन्नत ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो वही अमीर अहले सुन्नत है जिनका बयान मैं दिन को सुन रहा था। वो देख के मेरी तरफ मुस्कुराए और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ जो कि मैं अभी भी अपने जिस्म के अंदर महसूस कर सकता हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा जिस्म यहीं पे रह गया है और मेरी रूह परवाज़ कर गई है। तो चंद सेकंड में मैं अरब की सरजमीन पे पहुंच गया। अमीर अहले सुन्नत भी मेरे साथ, बल्कि मैं उनके साथ था।
उनके पीछे पीछे तो मुझे आवाज़ आई कि अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, जाके आप ज़ियारत कर लें। तो मैंने हेमे का पर्दा हटाया और देखता हूँ कि आका दो जहाँ तशरीफ़ फरमाए। फिर मुझे आवाज़ आई कि ये कबूलियत की घड़ी है, जो दुआ आपने मांगनी है मांग लो। तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं एक दुनियावी सी दुआ मांग रहा हूँ और आका दो जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे आका दो जहाँ की ज़ियारत बार बार नसीब फरमा। तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर ही मेरी दुआ कबूल फरमाई। मैं हेमे से बाहर आ गया तो मुझे एकदम ख्याल आया कि बस इतना सा था, मैंने तो दुआ की थी कि बार बार ज़ियारत हो। तो मुझे हुक्म हुआ कि दोबारा मैं अंदर चला जाऊं। जब मैंने दोबारा पर्दा हटाया हेमे का तो मैं देखता हूं कि सहाबा इकराम चारों तरफ तशरीफ़ फरमाए। तो मैं जो ही अंदर गया हूं तो आके दो जहाँ आराम फरमा रहे थे तो वो उठे और उन्होंने मुझे अपनी बगल में ले लिए, यहाँ से मुझे उन्होंने पकड़ा। तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर मैं उनके पाँव मुबारक की तरफ आ गया और मैंने फिर बार बार उनका दीदार किया। तो मैं जब ख्वाब से उठा तो मैं ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। तो मेरी अम्मी जान आ गई, उन्होंने पूछा मुझसे, मुझे गले लगाया और सारा ख्वाब मैंने उनको सुनाया। तो उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सुबह उठा तो हमने अप्लाई किया हुआ था उम्रा के लिए। तो सुबह फ़ोन आ गया ऑफिस से कि आपका वीज़ा लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयारी करें, एक हफ़्ते के बाद आप जा रहे हैं। तो ठीक 9-10 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना शरीफ की हाज़िरी से सरफराज और मैं गुंबद हज़रा के बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं वापस आया तो कुछ माह इसी तरह गुजर गए। फिर आज से तकरीबन 4 माह पहले अमीर अहले सुन्नत फिर हाब में तशरीफ़ लाए और मुझे वो अपने साथ मदीना लेके जा रहे थे। तो ये चीज़ देख के मैं तड़प उठा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाढ़ी शरीफ रखने का भी सादत मिली। उसी दिन से मैंने इरादा कर लिया कि मैं इंशाअल्लाह ताला चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाऊंगा। उसके बाद मैं जब मैंने 1-2 इस्लामी भाई से रब्ता किया कराची में कि मैंने अगर इमामा बनवाना है तो मैंने अमीर अहले सुन्नत के ही हाथ से दस्ते मुबारक से इमामा शरीफ पहनाना है। तो बस इरादा कर लिया और पेशावर से बैठा और कराची शाम को पहुंचा हूँ। तो मैं परेशान था काफ़ी। तो मुझे जब मैंने देखा कि आज तो जो हमारे ख़ास इस्लामी भाई हैं स्पेशल जो हैं वो उनका है, तो मुझे बड़ा मैंने कहा ये तो आज तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आज तो हो ही नहीं सकता। तो शकील भाई मुझे कहने लगे कि अब्दुल मतीन भाई देखते हैं आपका इश्क आपको कहाँ पे लेके चला जाता है, देखते हैं आपको कहाँ पे पहुँचाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी होगी मामा और अमीर अहले सुन्नत ने मुझे तोहफ़ा भी दे दिया, गले भी लगा लिया, सब कुछ मिल गया मुझे। मैं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इरादा करता हूँ कि मैं इज्तिमा पे भी पाबंदी से जाया करूँगा और इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करने का इरादा करता हूँ और इंशाअल्लाह मदनी काम करूँगा।